जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि झारखंड का जो लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होनी चाहिए। तो इसमें जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रिलेटेड इसमें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और इसमें ये भी जानेंगे कि आपका जो है आंसर की कब तक आ सकती है और फिर आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। इसमें जो है पूरे तथ्य के साथ इसमें मैंने ये कट ऑफ जो है तैयार किया है। तो इस कटअप में अगर जिन कैंडिडेट ने झारखंड लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम में अपियर हुए थे, तो वो ज़रूर इस वीडियो को वॉच करें और अपने मार्क्स को यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं कि आपके जो है कितने बन सकते हैं। आपके अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप मतलब कंफर्म ही मान के चलिएगा कि आपका जो है इस बार सिलेक्शन हो जानी है। तो अगर प्लीज़ चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कटअप में आने से पहले कि यहाँ पे जो है कितने स्टूडेंट जो हैं अपियर हुए थे इस एग्ज़ाम में, लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम में। तो इसमें जो है अपियरेंस की अगर बात करें तो इसमें जो है आपका 60,000 जो है कि ऑलमोस्ट 60,000 जो है आपका स्टूडेंट यहाँ पे इस एग्ज़ाम में अपियर हुए थे, जिसमें आपका केमिस्ट्री के भी स्टूडेंट थे, फिजिक्स के भी स्टूडेंट थे और आपका जो है बायो सेक्शन से भी स्टूडेंट थे। ये तीनों सेक्शन मिला के आपका जो है 60,000 जो है स्टूडेंट जो है अपियर हुए थे एग्ज़ाम में। और ये जो आपका एग्ज़ाम जो आपका कंडक्ट हुआ था आपका, ये एग्ज़ाम आपका 27 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक जो है ये एग्ज़ाम आपका चला है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है काफ़ी फेजेज़ में जो है यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट की गई थी। तो आपका अगर 60,000 यहाँ पे स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम में अपियर हुए थे, तो अगर इसमें हम बात कर लेते हैं कि अगर फिजिक्स में कितने अप्रॉक्स हुए, तो सबसे ज़्यादा बात कर ले तो सबसे ज़्यादा जो है फिजिक्स कैंडिडेट जो है इस एग्ज़ाम में अपियर हुए थे। मतलब मैक्सिमम फॉर्म जो भरा गया था आपका फिजिक्स सेक्शन से भरा गया था, फिर आपका आ जाता है केमिस्ट्री से, फिर आपका आता है बायो से। इस तरह रैंक इन ऑर्डर की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट फिजिक्स में अपियर हुए थे, फिर केमिस्ट्री में, फिर आपका बायो में अपियर हुए थे। तो अगर अगर हम लोग अगर यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ की अगर बात करें, क्वालिफिकेशन मार्क्स की अगर बात करें, तो उसको आप देख सकते हैं कि जैसे सिने जो उस समय रिलीज़ किया था उसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, फिर कट ऑफ पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है कट ऑफ कुछ इस प्रकार है कि आपका जो है परीक्षा में निम्नतम अर्हता कम से कम अंक पाने के अभ्यर्थी को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जा सकता। इससे अगर कम आ रहा है तो आपको मेधा सूची में शामिल नहीं किया जा सकता, मेरिट नहीं बनाया जाएगा आपकी, यानी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो जनरल के लिए देखिए 50% मार्क्स लाना जो है अनिवार्य है। जैसा कि आपको मालूम है कि 150 क्वेश्चंस का एग्ज़ाम हुआ था और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी कर रहा था, यानी टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपका जो है बन जाता है 300। तो 300 मार्क्स का यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें से आपको जो 50% जनरल कैटेगरी से आपको लाना होगा। फिर आपका ST SC के लिए जो 45% रखा गया था, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग OBC के BC1 के लिए जो रखा गया था 50% रखा गया था। फिर आपका जो है पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 50% यहाँ पे रखा गया था BC2 के लिए, और फिर EWS के लिए भी जो है 50% यहाँ पे रखा गया है। अब यहाँ पे अब चलते हैं कि कटअप पर चलते हैं कि एक्सपेक्टेड कटअप क्या होने वाली है। सेक्शन की अगर बात करें, फिजिक्स सेक्शन की अगर बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो है आपका फिजिक्स सेक्शन से कैंडिडेट अप्लाई किए हैं। मतलब फॉर्म एलिजिबल, मतलब फॉर्म को जो है एलिजिबल जो है एग्ज़ाम में अपियर हुए थे फिजिक्स सेक्शन से, मैक्सिमम कैंडिडेट यहीं से मिलेंगे आपको। तो मेरा एक्सपेक्टेड यहाँ पे कटअप ये है। इसमें ये जो एक्सपेक्टेड कटअप है, इसमें जो है 2-3 मार्क्स इधर उधर हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे अप डाउन हो सकती है। तो मैं ये अप्रॉक्स लेके चल रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके चल रहा हूँ। तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर आपका, आप जनरल कैटेगरी से हैं और 130 से 140 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है, तो आप जो है यानी 130 प्लस अगर स्कोर आपका हो रहा है, तो आप जो है यहाँ पे जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आप EWS कैटेगरी से हैं तो आपका मार्क्स जो है 120 से लेकर 155 के बीच अगर आपका स्कोर आ रहा है, तो आप जो है यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे। और अगर OBC की अगर बात करें तो 115 से लेकर 100 यहाँ पे 25 के लिए जो है यहाँ पे रखा गया है। रीज़न ये है ना दोस्तों, यहाँ पे जो है रिजर्वेशन चालू हो जाएगा।
रिजर्वेशन आपका जो है झारखंड के अगर हैं तो यहाँ पे रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। तो झारखंड में बहुत ही कम कैंडिडेट होते हैं एसटी एससी में जिन्होंने जो है जो साइंस स्ट्रीम को सेलेक्ट करते हैं, बहुत ही कम स्टूडेंट मिलेंगे आपको। इसलिए इनका जो यहाँ पे रेशियो है 65 to 75 के बीच अगर एसटी एससी से हैं और 65 से 75 में आपका स्कोर आ रहा है तो आप यहाँ पे जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। ये फिजिक्स की बात की है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री में कुछ इस प्रकार बनेगा आपका सिनेरियो। जनरल कैटेगरी के से अगर आप हैं और केमिस्ट्री से अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो आपका जो है 125 से 135 के बीच में अगर स्कोर आ रहा है आपका, यानी 125 प्लस स्कोर हो रहा है तो आप यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए 121 से लेकर 127 के बीच अगर आपका स्कोर आ रहा है तो यहाँ पे आप क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर ओबीसी के लिए जो है 115 से लेकर 100, यहाँ पे मैं 30 बोलूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे 25 to 30 के बीच में जो है यहाँ पे लाई करेगी। तो अगर इतना स्कोर आ रहा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। फिर एसटी एससी की अगर बात करें तो 68 to 72 ही यहाँ पे स्कोर होना है। अगेन वही मैं रिपीट करूँगा कि केमिस्ट्री सेक्शन से भी एसटी एससी के कैंडिडेट बहुत कम होते हैं साइंस बैकग्राउंड से, तो इसलिए ये कट ऑफ है। यहाँ पे आप 2-3 मार्क्स ऊपर नीचे कर सकते हैं। बायो सेक्शन की अगर बात करें तो बायो में अगर आप देखेंगे जनरल कैटेगरी के लिए जो है 115 मार्क्स टू 125 मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो बायो सेक्शन बहुत ही कम सेलेक्टिव स्टूडेंट होते हैं जो सेलेक्ट करते हैं। बट यहाँ जनरल कैटेगरी से ऑल ओवर इंडिया का ये वैकेंसी बन गई थी तो इसलिए इतना कट ऑफ जा सकता है, तो ये होगा। बाकी आपका रिजर्वेशन यहाँ पे मिलना है, यानी झारखंड के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये है। ईडब्ल्यूएस अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 110 से 100 यहाँ पे जो है 12 के बीच अगर आपका स्कोर हो रहा है तो आप जो है यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं तो 110 to 115 यानी आपका जो है 110 प्लस स्कोर आ रहा है तो आप यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे। और एसटी एससी हैं तो 70 to 75 स्कोर अगर आ जाता है आपका तो आप यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएंगे। यानी इन कैंडिडेट के लिए तो एसटी एससी के लिए तो यहाँ पे मिनिमम जो आपका क्वालिफिकेशन जो है परसेंटेज था क्वालिफाइंग का, उतना भी अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जानी है। तो ये था दोस्तों मेरे द्वारा कही गई ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी। तो आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे ही इससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट आती है, जैसे आंसर की जो आपका जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड आंसर की अगर बात करें तो ये जो है सितंबर के फर्स्ट वीक एंड सेकंड वीक के बीच में ही आ सकता है। यानी आपका जो है 10 सितंबर टू 20 सितंबर के बीच में आपका जो है यहाँ पे जो है आंसर की रिलीज कर दी जाएगी। और मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है रिजल्ट की अगर बात करें तो अक्टूबर के लास्ट वीक तक आपका जो है रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही कुछ अपडेट आता है आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू पहुँच जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।